Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with the topic. आज का जो हमारा टॉपिक है तो भारत ने नोटिस इशू किया है पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी के रिव्यू करने के लिए। तो चलिए जानेंगे डिटेल में कि क्या है ये पूरा का पूरा मुद्दा। भारत ने बोला है कि यस इट इज अ टाइम टू रिव्यू द इंडस वाटर ट्रीटी एंड हम सब जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच का ये समझौता है एंड उसके कुछ रीजंस दिए हैं उन्होंने, हम आगे बात भी करेंगे। पर्टिकुलरली कुछ रीजंस उन्होंने कहा कि फर्दर आने वाले और अभी जो कुछ चल रहे हैं मुद्दे तो उसके ऊपर ये इट इज अ नीड कि हम इसको रिव्यू करें। एंड ये जो नोटिस इशू किया गया है पर्टिकुलरली दैट इज ऑन किसमें, पाकिस्तान को अंडर आर्टिकल 12 क्लॉज 3 जो ट्रीटी का ही एक आर्टिकल है। और इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था 1960 के अंदर एंड बेसिकली दोनों कंट्री के बीच में जो रिवर्स है उनके ऊपर डिसीजन लिया गया कि कौन सी रिवर जो है कौन सा देश यूज करेगा। तो 9 साल की बातों के बाद 1960 में फाइनली इसको साइन किया गया था। और अगर कोई जिसकी वजह से अगर आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन जो इसमें इन्वॉल्व था दैट वाज द वर्ल्ड बैंक। डन। अब जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो बात करता है एग्रीमेंट के बारे में कि जो 6 रिवर्स हैं इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इन 6 रिवर्स को किस हिसाब से जो इंडिया से ओरिजिनेट होती हैं और पाकिस्तान के अंदर फ्लो होती हैं तो किस हिसाब से इनका पानी यूज किया जाए उसके ऊपर बात इसके अंदर की गई है। हालांकि जो ईस्टर्न रिवर्स हैं चाहे वो रावी है, ब्यास है, सतलज है, वो इंडिया को एलोकेट कर दी गई हैं। और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं इंडस, झेलम, चिनाब, ये किसके पास है, दैट इज इसका जो मैक्सिमम शेयर है दैट इज विद द पाकिस्तान। डन। हालांकि इन एग्रीमेंट्स के ये एक वो एग्रीमेंट है, काफी सारे ऐसे एग्रीमेंट्स पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुए हैं जो कन्फ्लिक्ट्स के बाद या फिर आप कह सकते हैं कुछ कन्फ्लिक्ट्स को रोका भी है लेकिन फर्दर कन्फ्लिक्ट्स का एक वो मुद्दा भी बना हुआ है। लेकिन उनके बाद से यस ये ट्रीटी है बट अब रिव्यू का टाइम आ चुका है। अब भारत को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि जो उन्होंने मॉडिफिकेशन की बात की। भारत ने जो नोटिस इशू किया है उनका कहना यह है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे चेंज जो आज हमें नहीं दिख रहे लेकिन कल को उस तरह से कुछ चीजें हो सकती हैं और आज के जो हालात है उनके बेसिस पे ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम ट्रीटी को एक बार रिव्यू करें। और जब चेंजेस की बात की कि ऐसा क्या चेंज हुआ है तो सबसे पहले बात आती है पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स की। डन। दूसरी बात आती है एनवायरमेंटल कंसर्न्स की, क्योंकि आप सब जानते हैं भारत के कुछ अपने पर्टिकुलर टारगेट्स है, चाहे वो एमिशंस को लेके हैं चाहे क्लीन एनर्जी को लेके है। और उन सबको फुलफिल करने के लिए यस हमें रिसोर्सेज की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात एक और है जो कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उसके लिए भी एक जवाब है, उसके लिए भी हमें काम करना है। सबसे बड़ा जो एक स्पेशल कंसर्न है भारत का दैट इज रिलेटेड टू द किशन गंगा प्रोजेक्ट। डन। जो कि बहुत समय से, लंबे समय से जो दोनों देशों के बीच में एक कंट्रोवर्सी बना हुआ है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये डिस्प्यूट के अंडर रहा ही है। और ये जब से डिस्प्यूट में है तो उसी की वजह से वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था, दो चीजें एक्टिवेट करी थी। एक न्यूट्रल एक्सपर्ट मैकेनिज्म और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की, इन दोनों के वजह से ये इन दोनों के जरिए आप क्या कीजिए सॉल्यूशन ले लीजिए। लेकिन भारत ने बिल्कुल मना कर दिया था कि हम इस आर्बिटर जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का प्रोसेस है हम इसके अंदर बात नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रीटी के अंदर मेंशन प्रोविजंस को ये कहीं ना कहीं वायलेट कर देगा। तो जो न्यूट्रल एक्सपर्ट मैकेनिज्म था उसको भी उन्होंने मना कर दिया और आर्बिट्रेशन कोर्ट वाला जो था वो भी मना कर दिया कि विल नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट। देन इसीलिए भारत ने जो नोटिस दिया है, ठीक है, कि जो भी नोटिस दिया गया उसके अंदर एक और चीज मेंशन है कि जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसको भी हमें रिकंसिडर करना होगा ताकि आने वाले वक्त में अगर वापस से कुछ ऐसी सी प्रॉब्लम हो तो हम इसके ऊपर काम कर सकें। अब इसी रीजन की वजह से भारत ने जो इनिशिएट किया है दैट इज फॉर द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशंस, कि भारत की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपस में बैठ के वी आर गोइंग टू अमेंड द ट्रीटी। और यस ये प्रपोजल किसके अंडर आया ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आर्टिकल 12 है, क्लॉज 3 है ट्रीटी का, उसी के अंदर ये चीज मेंशन है जो कि अलाउ करता है कि आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। डन। रेटिफाइड एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों गवर्नमेंट्स, मतलब दोनों का समझौता होना चाहिए। यस देन वी कैन गो थ्रू इट, तो आप चेंजेस कर सकते हो। अब अगर ये डेवलपमेंट होता है, ये प्रपोजल ऑफ कोर्स अब नोटिस दिया गया है तो लेट्स सी पाकिस्तान से क्या जवाब आता है। बट एज ये कोलेबरेटिव एफर्ट होगा तो जरूर, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि दोनों के रिश्तों में कुछ टेंशन आए, हो सकता है नॉर्मलाइज भी हो जाए। बट यस मोस्ट प्रोबेबली इंडिया और जो पाकिस्तान का रिलेशन है वो नॉर्मलाइज से थोड़ा सा दूर ही रहता है। डन। और सबसे बड़ी बात वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है।
सो लेट्स सी फर्दर क्या होगा, लेकिन यस इट इज इंपॉर्टेंट है कि नोटिस भेज दिया गया है एंड जो वर्ल्ड बैंक ने एक सोल्यूशन दिया था उससे तो बिल्कुल भारत ने मना कर दिया है कि वी आर नॉट गोइंग फॉर द आर्बिट्रेशन प्रोसेस डन. सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट. जो भी फर्दर अपडेट आएगा ऑफ कोर्स आई विल बैक विद दैट अपडेट आल्सो. अभी आपके स्क्रीन पे कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने बैचेस बैठ तब ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं. और जब भी आप एनरोल करो उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर10 आप यूज करना ना भूलें. जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.